Hello, I'm audible? Yes, ma'am. Okay. Yes. Visible also? Yes, ma'am. Hello and welcome everyone. Thank you for joining सभी नए पार्टिसिपेट का और सारे हमारे मैजिकल जर्नी मैजिकल पीपल्स का जो इस जर्नी में डे 1 डे 0 से जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी जादुई दुनिया में। तो क्या है ये जादुई दुनिया? मैजिकल वर्ल्ड, सपनों को हकीकत बनाने वाली वो दुनिया, अमेजिंग दुनिया, वंडरफुल, जहाँ पे मिरेकल्स किए जाते हैं, जहाँ पे वंडर्स क्रिएट करे जाते हैं। अपनी जिंदगी की हर उन छोटी छोटी परेशानियों, छोटे छोटे क्वेश्चन जिनका आंसर हमारे पास होता ही नहीं है, ऐसा हमारे साथ हमेशा क्यों होता है, सिर्फ मुझे ही क्यों सहना पड़ता है, मेरे साथ ही ये सारी चीजें क्यों होती है। कई बार हमारे पास उनका जवाब नहीं होता। कई बार हम कई जगह पे सही होते हैं लेकिन सामने वाला हमें समझता नहीं। उस वक्त हम कितनी नेगेटिविटी में जाते हैं, कितना बुरा फील करते हैं, वो सारी चीजें हमारे साथ होती है। तो वो सब हम इस ब्यूटीफुल मैजिक बुक जर्नी में 28 डेज में सीखेंगे कि किस तरह अपनी जिंदगी के हर उस एरिया में हमें वो जादू, वो मैजिक पॉज करना, किसके द्वारा? तो शुक्राना की ताकत के द्वारा। और कैसे उन सारी चीजों में से बाहर आना, हर उस नेगेटिविटी में से बाहर आना जो आपकी लाइफ में अभी है। और अगर नहीं है तो जितनी अच्छी आपकी लाइफ है उसमें अपने सपने, आपके ड्रीम्स क्या, आपके गोल्स क्या, उनको कैसे पाना, जिंदगी को एक सही दिशा कैसे देना, तो वो सब हम इस अमेजिंग जर्नी में सीखेंगे। थैंक यू आप सभी का। सो हमारा कल का चैप्टर था किस किस ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आप शेयर कर सकते हो हैंड राइज करके। हाँ जी, कौन शेयर करेगा? ना, नीलेश जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, आप ऑडिबल हो, बोलिए। हाँ मैम। आपने अपना होमवर्क किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा। और जितने भी मैंने इन प्रीवियस जो भी बिलिंग पे की थी, पेड किया हुआ था, उसके लिए मैंने शुक्राना किया। और आज मेरे पास जितना भी पैसा आया उसके लिए भी मैंने थैंक्स किया है। और जब हम फ्यूल भरते हैं, आज मैंने जब भी फ्यूल, जितनी 3 बार फ्यूल भरा, तीनों बार में थैंक्स बोला तो वो बंदे खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। और सब उसने जो फ्यूल भर रहा था वो बंदे ने मेरे से एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर जी, पेट्रोल के दाम इतने राइज हो रहे हैं तो कोई थैंक यू नहीं बोलता है। सब लोग ऐसे मुंह बढ़ा के ऐसे बात कर दे, यार क्या हो गया है, क्या हो गया है। और आज आप बोल रहे हो कि थैंक यू, तो वो बहुत खुश हो गया। मास्क नीचे करके मुझे उसने थैंक किया, बोलता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमें थैंक्स ही बोलना चाहिए। वेरी नाइस। तो आपने वो एक्सपीरियंस किया कि एक छोटा सा, वो लोग हमें इतनी सर्विस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अपना काम, अपना टाइम, अपना कमिटमेंट। हाँ, काम करना तो उनकी मजबूरी है लेकिन फिर भी कर तो रहे हमारे, और बदले में हमको सिर्फ थैंक यू तो लौटाना है, उसमें हमारा जा रहा है। लेकिन बदले में आपको जो खुशी, सामने के चेहरे पे वो जो ब्यूटीफुल स्माइल, और इंसान आपको कभी नहीं भूलेगा। बार दोबारा वो पेट्रोल पंप पे जाओगे, वो इंसान फर्स्ट दूसरों को छोड़ के फर्स्ट आपको ट्रीट करेगा। हाँ, इन सर ने मुझे Exactly. बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले इनको अच्छी सर्विस।
जी ये द बेस्ट फीलिंग है। जी मैम। Yes. और ये थैंक यू से तो मेरे लाइफ में इतने सारे चेंजेस हो गए हैं ना कि डे वन से मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। डे वन से मतलब मैं जिनके साथ में कभी उन्होंने मेरे साथ रूटीन लाइफ में कुछ किया है तो थैंक्स बोला, तो वो रिटर्न पूछ रहे क्यों थैंक्स बोला। मैं बोला नहीं ऐसे ही बोला। क्यों बोला, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन बोल दी तो रिटर्न मुझे 2 बार 3 बार रिटर्न आ रहा है थैंक यू। यस, तो ये नियम है, डबल हैप्पीनेस के साथ। ये सृष्टि का लॉ है कि जब आप देना स्टार्ट करते हैं ना, कंडीशन फर्स्ट है कि पहले दो। अगर पाने की पहली कंडीशन होती है कि दो, जब आप देना स्टार्ट करते हो तो आना 3 से 4 गुना, मतलब उसका फोर्स पावर आपने खुद नोटिस किया होगा कि किस तरीके से मिलता ही मिलता है। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीलेश जी फॉर शेयरिंग। हाँ जी, कोई और शेयर करना चाहेगा? प्लीज हैंड रेस्ट कीजिए। मीनाक्षी जी। यस मैम। आज मैंने कल विश किया था कि मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, उसके उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो फिर वो बोली कि मैं उसको बात करना चाहती हूँ, पर वो उसको कैसे बोलूं। तो मैंने भगवान से विश किया कि मेरे वापस इनकी वापस वो फ्रेंडशिप वापस लौट आए, और उनका फिर से मतलब उसका मैं ऐसा मुंह उतरा हुआ नहीं देख सकती। ओके। सो मैम आज कल मैंने विश किया और आज कंप्लीट भी हो गया। वाओ, सुपर्ब, अमेजिंग, वंडरफुल मीनाक्षी जी। मतलब अब आपको वो मैजिक को फ्लो करना खुद के साथ तो बिल्कुल, लेकिन आपको अपने आसपास के एरिया में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में भी वो मैजिक को किस तरह से स्प्रेड करना, किस तरह से उनकी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करना और वो खुशी लाना आपको आ चुका है, राइट? थैंक हाँ, यू। तो मैम मैंने उसको बोला मैंने ऐसे ऐसे मैम ऐसे ऐसे किया, और मैम को फिर मैंने आपको भी थैंक यू बोला कि नहीं मैम, मैम की वजह से मैं आज इस लेवल पे तो हूँ जो बात भी कर सकती हूँ। वरना मैं किसी को बोलने में मेरी घबराहट महसूस होती है बिल्कुल। कि बोलूं हम कैसे, हम क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। यस यस, ये सारी जर्नी में आपकी वो झिझक, आपकी वो फीलिंग्स को सामने वाले पे जाहिर करने में झिझक जो रहती है ना, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम अंतर्यामी नहीं है। सामने वाले को जब तक हम बताते नहीं तो उससे कैसे पता चलेगा। और जाहिर करने से पहले हम 1000 बार सोचते हैं, करे ना करे, ये नो, करके देखो और उसके मैजिकल रिजल्ट देखो। थैंक यू मीनाक्षी जी फॉर शेयरिंग। हाँ डिम्पल जी। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू मीनाक्षी। डिम्पल जी, यस मैम, आप शेयरिंग करेंगे आपका रिजल्ट? मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुकी हूँ, फिर भी कर देती हूँ। हाँ जी, तो सबको पता चलना चाहिए ना। तो अभी जो है ना वो लेसन था, डे 9 का जो था लेसन की नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ बने, तो उस लेसन पे किसी भी एक नकारात्मक परिस्थिति को लिखकर उसके लिए 10 कृतज्ञता की बातें लिखनी थी। तो मैंने लिखा था, वो मैं बता चुकी हूँ कि बोर्ड एग्जाम पे हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, वैसा लिखा था। तो उस पे मैंने एक लाइन लिखी कि हमारे टीचर्स हमारे लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। ये मैंने 9 तारीख को लिखा, और 10 तारीख को सीधे सारे टीचर्स के मैसेज आ गए कि है ना सोशल साइंस में टेस्ट 10, इंग्लिश में टेस्ट 10, मैथ्स में टेस्ट 10। तो वो मैजिक ऐसे हुआ, मतलब लिखा एक दिन और सेकंड डे ही सीधा बस वो टीचर्स को पता नहीं कैसे पता चल गया, मैंने सोचा और उनको कैसे पता चल गया हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये मैजिक हुआ। और एक और ना, हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा था, 5 से 6 दिन हो गए, बस आ ही नहीं रहा था। मेरे पापा वगैरह तो टैंकर वाले को फोन करने वाले थे, मैं मना करती हूँ, मैंने कहा मत कीजिए, आ जाएगा आ जाएगा। फिर है ना लिखा मैंने डायरी में कि आज पानी नहीं है हमारे घर पे, लेकिन आज तक जितना पानी मिला मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। लिखा और 5 मिनट के अंदर अंदर पानी, तो बाहर मम्मी बोली कि पानी आ गया। मैंने कहा आ गया, मैं खुद गई देखूं, मैंने कहा आ तो गया। फिर मैंने आके वापस लिखा
कि है ना पानी आ गया, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। थैंक यू बहुत कि है ना आ गया इतना जल्दी, बस लिखते ही 5 मिनट भी नहीं हुए और आ गया। वाओ, तो ये आपकी फीलिंग्स, आपकी तरंगों को यूनिवर्स पकड़ता है। जितनी आपकी डीप फीलिंग होगी ये इसी तरीके से काम करता है। इसीलिए तो ये मैजिक बुक है, जादुई बुक। ये आपकी जिंदगी के हर एरिया में आपको सपोर्ट कर सकती है। और ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं है, आप खुद करके उसको चेक करो। 100% गारंटी के साथ ये जादुई बुक, इसका हर चैप्टर, हर लाइन, हर एक वर्ड्स में जादू है। बस आप से पहले इसको सरेंडर करना। लता मैम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको अभी मेरी बातें अच्छी लगती है, मतलब ऐसा क्या अच्छा लगता है कि लाइक मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ, हर रोज गिरते पड़ते रहते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। अब वो लेवल एक आ चुका है कि हाँ हमारी कंपनी अच्छी लग रही है, लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी, क्योंकि इतने दिनों की ये प्रैक्टिस में हमने हमारी ऑरा को, मतलब हमारे विचारों को, हमारी बॉडी को, ये कृतज्ञता हमारी नस नस में समा चुकी है। कंप्लेन निकलती नहीं, कंप्लेन निकलने से पहले ऐसा लग रहा है जैसे हे भगवान कैसे मुंह से निकल जाए। तो वो स्टक हो चुका है कंप्लीटली। और उसका ये रिजल्ट कि आज अमेजिंग, मतलब अमेजिंग, इतने सारे लोग जुड़े हैं। और ये पावर मुझे वो भगवान ने दिया कि इतने लोगों की जिंदगी में मैं वो उजाला दे सकूं, उन लोगों को समझा पा सकूं मेरी बातें, उन लोगों को ये जादुई दुनिया में एंटर करा पाऊं और उनकी लाइफ में भी वही चमत्कार करवा सकूं। तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी बातें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो भी है ये मैजिक बुक है। आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है, इसकी कही बातों को, इसके लिखे एग्जाम्पल को और इसका होमवर्क कंपलसरी फॉलो करना है, जैसे कि ये बता। ओके एवरीवन, ओके, गुड। थैंक यू उन सभी लोगों का जिनका वीडियो ऑन है और फर्स्ट कमिट कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में ऑन टाइम आ रहे हैं, उन सारे लोगों का दिल से शुक्रिया। और ये जादू को जो भी आगे स्प्रेड कर रहे हैं अपने नियर डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली में, उन सारे लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर इतना इतना, मतलब मेरे लिए तो मेरा द बेस्ट फेवरेट है। और इसमें मुझे मेरी लाइफ में इतना कुछ मिला है जो शब्दों में बयां ही नहीं हो सकता कि कितना कुछ अमेजिंग जर्नी। तो आज हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर है, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे, मैजिकल डस्ट एवरीवेयर, हर एक पे मैजिकल डस्ट। आपकी विचारों की वो तरंगे हैं, आपका वो पावर है जो आप हर एक पे डालोगे। तो वो पावर डालना है, क्या करना है, हम बहुत लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग सीखेंगे, देखेंगे आज के अमेजिंग सेशन में। और जब ये सेशन खत्म होगा, आप खुद अपने आप में वो पावर महसूस करोगे कि हाँ वाओ, अमेजिंग फीलिंग, वंडरफुल फीलिंग। आज से पहले मैंने ऐसा कभी क्यों नहीं सोचा, आज से पहले मैंने ऐसा कभी क्यों नहीं किया। एक खजाना, एक भगवान का एक गिफ्ट आज आप लोगों के सामने खुलने वाला है, एक तोहफा आपको मिलने वाला है। तो बी रेडी एवरीवन, सीरियस होके प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, सुनिएगा और अपना वीडियो ऑन रखिएगा ताकि आपकी वो सीरियसनेस बनी रहे, वो कंसंट्रेशन बना रहे और मुझे भी लगे कि मैं किससे सीखना चाहिए। प्लीज, हाँ जी, थैंक यू। आज का हमारे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो रेडी, और जहां पे आपको लगे, जहां पे आपको दिल को छुए मेरी बातें या इस बुक की बातें, वहां पे आप जरूर साथ में अपने कमेंट हाँ ना साथ में जरूर बोलते जाइएगा प्लीज, आप सभी से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन विजिबल है सबके लिए, दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, आज का हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। अमेजिंग जर्नी है, ब्यूटीफुल जर्नी। इसकी हर एक बात को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आज टाइम आपकी कन्वीनियंस देखिएगा।
प्लीज, बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लास्ट को सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। आपकी जिंदगी में एक बोल रही हूँ ना, नया जीवन आपको मिल सकता है। और ना सिर्फ आपको, अपने सारे आसपास के एरिया, अपने दोस्त, रिश्तेदार और हर उन लोगों को कुछ ऐसा मिल सकता है जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं करी होगी। सो आज हम आगे बढ़ते। आप सभी को ये पिक्चर दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपको क्या दिख रहा है, वन बाय वन, सब साथ में नहीं। आपको अपना नाम लेना है और फिर बोलना है। यस शारदा, हाँ जी, बोलिए। मैं बोलूं? यस बोलिए, मैम। बोलिए। विजय। ये एक पुल है, पुल के नीचे से सब लोग जा रहे हैं। हाँ जी, और देखिए क्या क्या दिख रहा है। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, आपको क्या दिख रहा है। हाँ जी, विजय जी बोलिए। यस क्या बोला आपको? क्या दिख रहा है? पिक्चर को एक्सप्लेन कीजिए, आपको सामने स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, वो फोटो में से आपको समझ में आ रहा है। फोटो में से मुझे 4 स्क्रीन दिख रही हैं। हाँ, इसमें एक आपकी स्क्रीन है, एक ये डिम्पल की स्क्रीन है ओके। डिम्पल जी की। आपको बुक एक मिनट। नहीं दिखाई दे रही, बुक का फोटो नहीं दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा है, आपके बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है हाँ मैजिक। जी, वो तो मतलब ये देखिए, यहाँ पे इस पिक्चर को ढूंढिए, इसमें क्या क्या राज छुपे हैं, क्या क्या गहराई छुपी। इसके 1000 जजमेंट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग देखो अलग अलग है, जो किसी रास्ते से, किसी स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। हर एक पे घड़ी लगी हुई है और हर घड़ी का अपना अलग टाइम है। उन सब जगह पे, उन सारे लोगों पे वो मैजिकल 10 टाइम बाहर से पूरा उजाला उनकी लाइफ में आ रहा है, उनके ऊपर गिर रहा है। तो क्या है, इसको रहस्य मिस्ट्री को हम समझेंगे आगे। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी अत्यावश्यक नहीं है कि जितना कि धन्यवाद लौटाना। अभी इन लाइनों को मेरे साथ पढ़ो, क्या लिखा है इनमें, क्या छुपा है इनमें। कर्तव्य इतना हाँ, अभी आपको सबको अपना म्यूट पे रखना पड़ेगा, सिर्फ रीडर अनम्यूट। थैंक यू। तो कोई भी कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। यहाँ पे अत्यावश्यक लिखा है। अत्यावश्यक मीन्स आवश्यक नहीं लिखा, आवश्यक भी तो इंपॉर्टेंट होता है। अत्यावश्यक मतलब कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी। कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अत्यावश्यक नहीं है जितना कि सबसे ज्यादा आवश्यक इंपॉर्टेंट है धन्यवाद को लौटाना, थैंक यू को लौटाना, वो खुशी को किसी को लौटाना। संत एम्ब्रोस 347 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। हाँ जी, पढ़िए। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसीलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक प्राचीन आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है, वहां पे लिखा गया है, लेकिन हम लोगों ने उन चीजों की कदर अभी आजकल की जनरेशन में बहुत कम करती है। लेकिन ये बहुत आज का ज्ञान नहीं है, हजारों लाखों सालों का ज्ञान है, जो हमारे प्राचीनतम संस्कृति में बहुत अच्छे से बताया गया है कि हम किसी दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वो हमारे पास 100 गुना आके लौटता ही लौटता है। इसीलिए कृतज्ञ हो, धन्यवाद की फीलिंग में हो, आभारी की फीलिंग में हो और शुक्राने की फीलिंग में हमेशा रहे। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है ना, डेफिनेटली हर कोई हमारे लिए कुछ ना कुछ करता ही है, चाहे वो हमें खुशी दे
या चाहे वो हमें सबक दे, लेकिन करता जरूर है। तो उसके लिए धन्यवाद देना ना सिर्फ अत्यावश्यक है, बल्कि अपने जीवन को, आपके खुद के जीवन को, सामने वाले के बारे में नहीं, अपने खुद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है, आवश्यक भी है। नो एनी अदर चॉइस, आपको करना ही है। अंडरस्टैंड? हाँ, आगे बढ़े। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसकी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती हुई जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हाँ जी, तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन मेरे पास आया कि मैम हमको वो अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमको वो महसूस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो करना, हमारे आसपास वो नेगेटिविटी का चक्रव्यूह इतना ज्यादा डार्क हो चुका है कि हमको उसमें से निकलने नहीं दे रहा। जब आप कोई डिसाइड करते हो ना अच्छी चीज है, वो यूनिवर्स आपका एग्जाम लेने के लिए आता है कि आपकी शिद्दत कितनी है, आपका कमिटमेंट कितना है, आपका संकल्प कैसा है। अभी यहाँ कॉल पे आने वाले बहुत सारे लोग, आप लोगों के सामने ये जरूर आया होगा कि किसी को, हाँ, शाम को कोई और काम आ गया, मीटिंग छोड़ के, किसी के घर में किसी का कुछ हो गया, लेकिन फिर भी कमिट करके आप लोग जो यहाँ पे आ रहे हो, तो वो यूनिवर्स आपको चेक कर रहा है। एक बार नहीं, जब आप डिसाइड कर लोगे ना कि मेरे को ये करना ही है, मेरे को तो ये सीखना ही, मेरे को मैजिक बुक कंप्लीट करना ही है, वो यूनिवर्स एक नहीं 1000 चैलेंजेस आपके सामने रखेगा कि ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर से ही बोल रहा है कि सच में इसको चाहिए, देखता हूँ, बातें तो बड़ी बड़ी करता है, क्या सच में इसमें ताकत है, दम है, मैं जो तोहफे, जो इतना सब कुछ इसको देने जा रहा हूँ, इसकी है क्या वो लेने की ताकत। तो जब भी आपके पास कोई चैलेंज आ जाए, आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स आपको चेक कर रहा है। 101% आपके पास वो आएगा, और जो इस चीज में से बाहर आके कमिट अपना कंप्लीट किया, उसके सामने ही वो जादू खुलेगा, वो रास्ते खुलेंगे, उसकी जो मनचाही दुनिया है, उसके दरवाजे उसके लिए ओपन होंगे। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, हमेशा अवेयर रहिएगा अपने कमिटमेंट, अपने संकल्प के बारे में, और संकल्प जो किया उसी से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अंडरस्टैंड? तो कृतज्ञता, अब जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि मुझे ये फीलिंग महसूस नहीं होती, अचानक सडनली आपको एकदम अंधेरे से उजाले में रख के ला दिया जाए, तो जब आप एकदम डार्क कमरे में होते हो एग्जाम्पल, और अचानक से आप धूप में आ जाते, तो वो सूरज के सामने अपनी आंखें खोल पाते हो? नहीं, आंखें बंद हो जाती है ना हमारी। तो वो अंधेरे उजाले का फर्क ऐसा ही है कि जब हम इस दुनिया में एंटर करते तो ये चमचमाती जादू की दुनिया है, सडनली हमको वो फीलिंग नहीं भी आएगी। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि हम अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, किसी के साथ हमारा रिलेशन जुड़ता है, किसी का तो लव एट फर्स्ट साइट होता है, किसी की अरेंज मैरिज होती है, तो हम सडनली जब एक पहली बार किसी इंसान से मिलते तो हमको उसके बारे में पहले बहुत सारे डाउट होते हैं, हाँ ना ये वो, सडनली थोड़ी हो जाता है, सब कुछ नहीं होता। तो जैसे हम उससे पहली मुलाकात में मिलते हैं उस टाइम हमारे थॉट्स अलग होते हैं, जब दूसरी बार मिलते हैं तो धीरे धीरे हम उसको समझना स्टार्ट करते हैं, तीसरी बार जब हम उसको मिलते हैं तो उसकी बातों को इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, हमारा शेयरिंग उसके साथ करते हैं, चौथी बार मिलते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो इंसान अच्छा लगने लगता है, जब हमारे लिए छोटी छोटी चीजें करता है, हम उसके लिए कुछ करते हैं, पांचवी बार में हमारे में वो इंटरेस्ट आ जाता है कि कितनी बार हम उनसे मिले, कितना हम इंटरेस्ट देते हैं, उतना जल्दी वो चीजें समझ में आती है, फिर धीरे धीरे प्यार होना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि कमिटमेंट रिलेशन में होता है। तो ये आपकी सरेंडर और आपका इंटरेस्ट आपको इसमें आगे लेके जाएगा, आपका संकल्प और वो सिद्धि की ताकत आपको इसमें आगे बढ़ाएगी। सो अवेयर लीजिए, कृतज्ञता एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा, वो सन, वो सूरज की तरह है,
और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। जैसा फ्लो आप चाहेंगे, जिसकी तरफ भी मुड़ना चाहेंगे, ये उस तरफ मुड़ जाएगी, बशर्ते आपको वो करना आना चाहिए। जैसा कि आज की शेयरिंग में नेहिल जी ने बताया ना, उनकी फ्रेंड की तरफ उन्होंने वो ब्लेसिंग डाली, वो ग्रेटिट्यूड डाला, वो जादू डाला, और कैसे 1 सेकंड में उनको इमीडिएट फर्क पड़ा। जैसे डिम्पल जी ने अपनी थॉट्स को लिखा, लिख के वो सोचा, विजुअलाइज किया, तो इमीडिएट उनको सेकंड डे में तो रिजल्ट मिल गए। तो आप इस ऊर्जा को जिसकी भी तरफ डालना चाहे डाल सकते हैं। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं, मैजिकल डस्ट। तो मैजिकल डस्ट आप जिसकी भी तरफ चाहे आप उस पर छिड़काव कर सकते हैं। और जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर वो मैजिकल डस्ट, जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की तक पहुंच जाती है और उस पर जादुई असर डालती है। जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा ही होगा, 101% गारंटी। डिपेंड कि आप किस तरह और कितनी डीपली उसको करते हैं। आगे बढ़े। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं। हम रात जब सुबह घर से निकलते हैं तो कितने हजारों लोगों से हम लोग मिलते हैं, ट्रेन में, बस में, ऑफिस में, अपने क्लाइंट, रास्ते पे आने जाने वाले लोग, कितने सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं, चाहे फोन पे हो, ईमेल द्वारा हो, ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, बस, लिफ्ट, ट्रेन या आमने सामने मिले। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं वो कई मामलों में हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? तो मतलब ये रिश्ता होता है कि कोई भी किसी से भी जब आपका संबंध जुड़ता है तो वो ऐसे ही नहीं जुड़ता। उस ऊपर वाले ने कुछ सोच के आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता से वो रिश्ता जोड़ा है। आपके कुछ ना कुछ ड्यू पुराने जन्मों के या तो कुछ ना कुछ फ्यूचर का उनसे लेना देना जरूर होता है। हमारा कोई भी पड़ोसी, हमारा कोई भी रिश्तेदार हमसे ऐसे ही एवे ही नहीं जुड़ता। आप लोगों से जुड़ी हो तो मैं ऐसे ही नहीं जुड़ी। ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं, कुछ तुक्का नहीं है, कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों को कुछ देना है, आप लोगों को कुछ हद तक वो रोशनी देना है, आप लोगों से कुछ ना कुछ लेन देन हमारा बाकी है। इसीलिए आज हम इस कॉल पे इतना मैजिकल फैमिली में जुड़े हैं। तो ये हर एक के साथ होता है। आगे बढ़े। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी है, ड्राई क्लीनर्स है, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचे जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। तो कैसे भी इसमें हम में से अधिकतर लोग बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं। वो लोग जो स्टोर्स, रेस्तरां में काम करते हैं, जैसे कि अभी किसी का फर्स्ट शेयरिंग था नीलेश जी का, कि जैसे ही उन्होंने पेट्रोल पंप पे सामने वाले इंसान को थैंक यू बोला तो रिटर्न देखिए उनको क्या मिला। कोई बस, टैक्सी ड्राइवर, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी, ड्राई क्लीनर्स, आपके ऑफिस के कर्मचारी, जो लोग सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
वे स्वयं को, खुद को अपनी सेवा के बदले आपको दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को, अपनी हर उस चीज को आपको दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि वो सुबह घर से निकलता है तो कितनी प्रॉब्लम्स में निकलते हैं? हो सकता है उनको कितनी मजबूरी में काम कर रहे हैं वो लोग, उनके पास पैसे है कि नहीं, पर हर वो अपनी सर्विस में दी बेस्ट दे रहे हैं, कर रहे हैं ना हमारे लिए। आपको उनकी फैसिलिटी मिल रही है ना, तो यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं करते तो मान लीजिए कि आप सच्ची में कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और वो अच्छाई को आपकी दुनिया में आने से रोक रहे हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आप। तो सोचो, आज से पहले हमने कभी ऐसे इस तरीके से सोचा? हाँ ना? सोचिए कितना बड़ा जादू है। एक एग्जांपल शेयर करता हूँ मेरी ही लाइफ का। जैसे मैं अपना खुद का होमवर्क करने के लिए तो घर पे मेरे 3 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट आई एम ब्लेस्ड। पर मेरा होमवर्क करने के लिए मुझे एक साइलेंट प्लेस की जरूरत है। मैं नेचर से बहुत प्यार करती हूँ, मतलब वो सारे पेड़ पौधे मेरे को बहुत पसंद है। तो हमारे घर के ही एक सामने वाला पार्क है, तो मैं वहां जाके अक्सर अपने होमवर्क वगैरह करती थी। तो ये लॉकडाउन में वो सब पार्क वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। अभी मेरे पास जाने के लिए, मतलब मैं सोच रही थी ये पार्क तो खुला हो तो कितना अच्छा हो, इतना साइलेंट, पक्षियों की इतनी मस्त आवाज, सब कुछ आती है, इतनी प्यारी हवा, आराम से वहां पे बेंचेस लगी हुई जिसपे बैठ के आप एकदम शांति से अपना काम कर सकते हो। तो मैं मन ही मन सोच रही थी। बट हाँ, मैं जब भी अंदर आती और बाहर जाती तो मैं वहां के वॉचमैन को, वहां वो पार्क में जो भी आने वाले लोग हैं उन लोगों को, और वहां पे जो सर्विस करते हैं, जो मेंटेन करते हैं पार्क को, उनको थैंक यू जरूर बोलती थी। तो सडनली उस दिन मैं सोचते सोचते जा रही थी, वॉकिंग कर रही थी, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, ये पार्क में मेरे को बैठने को मिल जाए तो। और एक अमेजिंग मैजिक मेरे साथ क्या हुआ, वो पार्क के ओनर जो मेन उसको संभालते हैं वो आए, वो मेरे से मिले, मैं हेलो बोला उनको, आप हर रोज आते हो, आप यहाँ पे बैठ के होमवर्क करते हो? हाँ। मैं कहा मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, तो कि मेरा घर सामने ही है और इस पूरे पार्क की चाबी मेरे पास है। मैंने कहा अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत मेंटेन करते हो, थैंक यू, सब लोगों का इतना ध्यान रखते हो, माली वगैरह सब लोग आपसे बहुत हैप्पी है। तो कि नहीं, मैं आपको देखता हूँ, बदले में अगर आपको अपना होमवर्क करना हो ना तो आप मेरे घर से कभी भी, जब भी चाहिए, आप ये चाबी लेके जा सकते हैं, ये पार्क पूरा आपका। एंड आई वाज वाओ, इज दैट पॉसिबल? इनका कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, हो सकता है। तो उस दिन से वो पूरे पार्क की चाबी मेरे पास है। मैं जब चाहे, सुबह शाम रात, जब चाहे वो खोल के उसमें जैसे चाहे वो काम कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। तो ये कैसे हो सकता है? सिर्फ और कृतज्ञता, थैंक यू, धन्यवाद की वो अमेजिंग ताकत के सारा। और जब हम किसी को शुक्रिया लौटाते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। सोचो। हाँ जी, आगे पढ़े। मैम पढ़ लिया ये पेज पूरा। तो हर उस सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचिए जिनमें आप आम दिनों में मिलते हो, मतलब टैक्सी ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, टेम्पो ड्राइवर, आप उनको भी जब भी आप गाड़ी से उतरो या गाड़ी में बैठो तो उनकी सर्विसेज के लिए आप उन्हें थैंक यू जरूर बोलो। रख रखाव कर्मचारी, हर वो इंसान जो हमारे यातायात के तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं, वार्ड बॉय है हॉस्पिटलों में, हर छोटे छोटे कर्मचारी जो अपना बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं, उनको जरूर धन्यवाद कहिए, क्योंकि वो उन सेवाओं के बदले में अपने आप को हमें दे रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ें। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचिए जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। संसार के उन सारे सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचिए जो हमारी सड़कों, हमारे सार्वजनिक बाथरूम,
हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट, ऑफिस की इमारतों की साफ सफाई करते हैं। आपने कभी वीडियो या कोई पिक्चर देखा है हमारे, मतलब मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग है कि कैसे वो लोग सफाई कर्मचारी एक गटर को, जो जहां पे हम खड़े भी नहीं रह सकते, उनमें उतर के वो गंदगी इतनी बुरे तरीके की साफ सफाई करते हैं, तभी ये इतने बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर है वो क्लीन रहता है, वो इमारतें क्लीन रहती है। हर रोज हम किसी भी मॉल में जाते हैं तो वहां के ये टॉयलेट्स वगैरह देखिए, वो कितने नीट एंड क्लीन रहते हैं, वहां पे कोई ना कोई काम करता है ना। खुद को उनकी जगह रख के देखिए, अगर हमको वैसे काम करने पड़े तो। वो छोटे छोटे बच्चे 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, जो अपनी पढ़ाई और साथ साथ में हमारे लिए ये जो वेटर्स लोगों का काम करते हैं, बहुत सारी चीजें, तो उनको हम क्या शुक्रिया नहीं लौटा सकते? वो मैजिकल डस्ट उन पे वो ब्लेसिंग नहीं छिड़क सकते? उनको वो धन्यवाद नहीं दे सकते जिनके वो बिल्कुल हकदार हैं? तो आज के बाद संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में हमेशा सोचे। पता नहीं वो अपनी जिंदगी में क्या डील कर रहे होंगे, लेकिन अपना काम कितना परफेक्टली करते हैं। उन सभी को व्यक्तिगत रूप से तो हम सबको धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो वो मैजिकल डस्ट उन पे छिड़कते हुए चले, उन्हें धन्यवाद देकर उन पर वो जादुई धूल का छिड़काव करते हुए चल सकते हैं। अगली बार जब भी आप अपनी साफ डेस्क पे बैठे तो वो साफ सफाई को देखे, उस इंसान को थैंक यू। वो मैजिकल डस्ट आप अपनी थॉट में वहां पे बैठे बैठे डाल सकते हो, या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर जब भी आप चले तो उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे ये टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। तो जब भी आप आज के बाद किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट वाले जिस भी व्यक्ति ने, प्लीज किसी का बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप म्यूट कीजिए। जब आप किसी कॉफी हाउस रेस्टोरेंट में हो, अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई मैजिकल डस्ट का छिड़काव कर सकते हैं। एक गिलास भी अगर लाके आपकी टेबल पे सर्व होता है तो उस वेटर को भी आप थैंक यू बोल सकते हैं और उसका कमाल देखिएगा। चाहे वो टेबल की सफाई हो, आपको अगर मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर कोई ले रहा हो, आपके लिए गिलास में पानी भी अगर भर रहा हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना कभी मत भूलियो। आवश्यक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि हर बार धन्यवाद कहना ना भूले। किसी चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करे और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर उस व्यक्ति को, हर उस इंसान को धन्यवाद दें। से यस नो चैट बॉक्स में हाँ ना। यस मैम। कैसा महसूस कर रहे हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। आगे बढ़ें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी भी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं, इसीलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें और हर बार जब आप उड़ान भरे तो अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। तो अभी आपको फील करना है, आप किसी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर
केबिन कर्मियों को धन्यवाद दे। वो लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी का इतना ध्यान रख रहे हैं, आपकी हर वो चीज को कितना ध्यान रख रहे हैं, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। आपने देखा, आप एरोप्लेन में जिसने भी यात्रा करी होगी, ट्रेन में वगैरह, तो जहाँ पे फैसिलिटीज होती है, जब हम बड़ी 5 स्टार होटलों में या नॉर्मल कहीं भी हम एंटर करते हैं तो वेलकम, थैंक यू, प्लीज आइए, आपकी यात्रा सुखद हो, धन्यवाद हमारी इस फ्लाइट में आपने यात्रा करी, तो वो सारी चीजें कितना अच्छे से हमारा वेलकम होता है। तो क्या बदले में हमको शुक्रिया नहीं लौटाना चाहिए? कितने सारे लोग जो सर्विसेज में काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, आपने नोटिस किया कई बार हमारे पास फोन आता है तो सामने वाले इंसान, उनके साथ कैसा कैसा बिहेवियर होता है, लोग उनको फोन पे क्या क्या बोलते हैं, पर उनका काम है, उनकी जॉब है, उनको सिखाया जाता है, या आप मजबूरी भी कह लो। हमारे कितने ही बुरे बिहेवियर के बाद भी उनके चेहरे पे वो स्माइल रखना उनकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन है तो वो भी इंसान ही ना। मैं, उनको भी होता है ना, फीलिंग से कोई अच्छा बोले तो उनको भी इतनी ही खुशी होती है, और जब कोई बुरा बोले तो उनको उतना ही दर्द होता है। अपनी जगह पे उनको रख के देखिए और फील कीजिए कैसा लगता है, और बदले में जब आप उन्हें शुक्रिया लौटाते हो तो क्या स्माइल आती है उनके चेहरे पे। फल है कि जैसे एक बार मैं एरोप्लेन में यात्रा कर रही थी, वहां पे लेडी जो एयर होस्टेस रहती है सबका अभिवादन कर रही थी, सबको शुक्रिया बोल रही थी, तो कुछ ऐसे लोग जो बहुत नेगेटिव एनर्जी से है, उनको शायद कुछ पता ही नहीं होगा, वो भी मतलब पता नहीं क्या डील करेंगे, वो लोग उस एयर होस्टेस को बहुत परेशान कर रहे थे, बार बार बेल बजाना, बार बार ये लाके दो, वो लाके दो, ऐसा वैसा, कई उस बुरे तरीके से उसने उसको अब्यूज, मतलब कुछ भी बोलना, और वो एयर होस्टेस अपना काम करे जा रही थी, हाँ सर, हाँ जी सर, ओके सर, और वो लोग उसको बहुत बुरे तरीके से, टॉर्चर कह सकते हैं आप, कर रहे थे, बैठे उनको देख रहे थे कि ऐसा ही कोई कॉन्सिडेंस। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या ये लड़की किसी की बेटी है, अपने घर के लिए काम कर रही है, कितना मतलब वो कर रही है और उसको क्या मिल रहा है, फिर उसके चेहरे पे वो स्माइल, हाँ सर, उसकी कितनी मजबूत, अंदर से वो रो रही है, लेकिन फिर भी सामने से वो इतना खुशी खुशी उनको उनकी सर्विसेज दे रही है। तो क्या हम इतना, जब लास्ट में वो लोग उतर गए, छोड़ो उन्होंने जो किया वो किया, वो लड़की साइड में एकदम से खड़ी हो गई, उसकी फीलिंग एकदम लो हो गई, और जब हम लोग वहां से निकले, हमने उनको बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ भी आप पॉजिटिव रह के आपने अपने आप को इतना स्टेबल किया, शुक्रिया, थैंक यू आपके बिहेवियर के लिए, आपकी वो पेशेंस के लिए। और सडनली वो लड़की रोने लगी, तक मुझे किसी ने थैंक यू नहीं बोला। सोचो, उसकी आंखों में से पानी आ रहा है, सडनली उसने हक करके किया, शुक्रिया, थैंक यू, आई लव यू, अमेजिंग। मतलब लोग इतना 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 इंतजार कर रहे हैं आपकी दयालुता का, आपकी करुणा का, आपके प्यार का, वो कृतज्ञता का, वो धन्यवाद, वो शुक्राने का, वो अप्रिशिएशन का। जो हर कोई अपनी जिंदगी में वो चैलेंजेस डील कर रहा है, पता नहीं क्या सिचुएशन लोगों के साथ चल रही है, तो हर ये शुक्राना, ये धन्यवाद, ये कृतज्ञता, ये दयालुता लौटाना अति 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 आवश्यक है, बहुत है। आगे बढ़िए। हेलो। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिलेशनशिप, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो, उन सभी का धन्यवाद। मैम स्क्रॉल कीजिए। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल है। इसीलिए अगली बार
जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। तो दरअसल कोई भी कर्मचारी, वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले लोग, मतलब कोई चिल्लाता है, कोई गालियां देता है, कोई डांटता है, कोई 25 बार उनको कितना 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 कुछ बोलता है। आप याद करिए, नोटिस करिए और फील करिए कि आसपास ऐसा होता है कि नहीं। हाँ ना, कई बार होता है, कई बार हमको सामने दिखता है। तो वो सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं, इस प्रकार के लोगों की सेवा करना जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल है। अगली बार जब आप कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखिए कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, किसी का बच्चा है, किसी का पति है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने प्यारे प्यारे बच्चों का माता पिता है। उसको जिंदगी की वो सारी जरूरत के लिए काम करना पड़ता है और वो बहुत बखूबी कर रहा है। तो ऐसे में वह बिल्कुल 1000 बार आपकी दयालुता तथा आपके धैर्य का हकदार है। जब आप ऐसा किसी के साथ करते हैं या उसे देते हैं तो वो रिटर्न लौट के 1000 गुना होके आपकी तरफ आता है। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी, उसमें एक कर्मचारी वो काम करता है, कितना चिल्ला रहा होता है, कितना लोग उसको डांट रहे होते हैं, वो 1000 बार पोछा मारता है, 1000 बार लोग उसके सामने से उसके पोछे के ऊपर से चले जाते हैं और वो बेचारा अपना काम करता रहता है और बड़बड़ाता रहता है। लेकिन जब वो संजय दत्त उसको देखता है तो उसको एक प्यार भरी जादू की झप्पी देता है, मतलब उसको अपना शुक्राना, वो मैजिकल डस्ट उसके ऊपर छिड़कता है और इमीडिएट उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिमेम्बर? तो शुक्राना की ताकत, मतलब इमीडिएट उसके वो भाव कैसे बदलते, उसकी भावनाएं कैसे बदलती, उसकी फीलिंग में कितना 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 डिफरेंस आता है। और बदले में उसको, संजय दत्त को क्या मिलता है कि बेटा, प्यार, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, कितना कुछ, उसकी दुआ जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये आपके जीवन में कब कहाँ काम आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और जादुई मैजिकल रिजल्ट और परिणाम की 101% गारंटी है करके। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने में आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन को किसी मुश्किल मोड़ पर हो, या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 20 ईसा पूर्व से 50 दार्शनिक। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोगों का क्वेश्चन है ना कि मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ लेकिन सामने वाला इंसान ऐसा ही होता है। हम तो किसी का अच्छा करने जाते लेकिन हमारे साथ तो बदतमीजी से पेश आता है, तो जाने दो ना, क्यों उनको करना। उल्टा आपको उनके लिए तो और ज्यादा प्रे करना है। वो तो बेचारे कौन से जाल में फंसे हुए उनको पता ही नहीं। तो वो तो अभी हमारे पास ये अवेयरनेस है, लेकिन एक वक्त ऐसा है था, या मतलब आज से पहले जिन्होंने महसूस नहीं किया होगा वो खुद सोचो कि हम लोग भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है। तो बेचारे वो लोग तो हमारी दयालुता के और ज्यादा, बहुत ज्यादा हकदार हैं। आपकी मैजिकल डस्ट, आपकी कृतज्ञता के कितने ज्यादा हकदार हैं, कितना ज्यादा आपको तो उनको और ज्यादा लौटाना चाहिए जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है।
ये चैलेंज है आपका, यहाँ पे वो यूनिवर्स आपको चेक करेंगे, और जो आपकी परीक्षा लेगा बार बार, सोचो उस परीक्षा में आपने अपना 100% दिया, तो वो आपको खुशी, वो आपको सब कुछ लौटाएगा अपरंपार, लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये ना वो यूनिवर्स का तोहफा, आप सबको का प्यारा और फेवरेट बनना है कि नहीं? हाँ ना? तो जब भी चैलेंजेस आए, सोचो कि वो आपको चेक कर रहा है, आपके संकल्प को, आपकी वो डिसीजन को चेक कर रहा है, और जिसने उसमें से बाहर आए ना आप लोग, वो लोग तो मतलब उनका रिजल्ट हम लोग हर रोज सुनेंगे। कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। कोई आपके साथ क्या करे वो उसके कर्म, आप किसी के साथ क्या करते हो वो लेखा जोखा आपके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। डिसीजन आपका, चॉइस आपकी कि आपको क्या करना है। उसका करने के बाद उसके परिणाम भी आपको पता है ना कि क्या होगा। तो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी, चाहे जो हो जाए कृतज्ञ होने का चुनाव करें। आज से, अभी से डिसाइड करें कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ शुक्राना, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ और सिर्फ सबके लिए दयालुता, करुणा की भावना। चाहे कुछ भी हो जाए, ये यूनिवर्स आके चाहे मेरे कितने भी एग्जाम ले ले, मैं तो 100 में से 100 ही मार्क्स लाऊंगा। तो जब छोटे चुनौती आए ना, तो वो सोचिएगा कि वो एग्जाम सिर्फ 1 या 2 नंबर का है। बड़ा चैलेंज आए तो 10 नंबर का पेपर है, उससे चैलेंज आए तो समझो 100 नंबर का एग्जाम है। और यू हर तरह का एग्जाम ले सकता है। तो कैसे और क्या और किस तरीके से आगे बढ़ना, डिसीजन आपका, चॉइस आपकी। ओके, तो आपकी किस्मत की हाथों की लकीर है, आपके सपनों की दुनिया के क्रिएटर आप, अपनी पिक्चर के हीरो आप, जैसा चाहे आप लिख सकते हैं। आपके लिए कोई और कुछ नहीं कर सकता। समझा सकती हूँ मैं, सिखा सकती हूँ मैं, रास्ता बता सकती हूँ मैं, लेकिन उन रास्तों पर, उन सारी चीजों पर आगे आप ही को बढ़ना है। हाँ ना? कौन कौन रेडी है आगे चलने के लिए? मैं। वाह, यू आर ऑलवेज ऑसम। तो चाहे वो भी हो जाए, यह याद रखें और चुनाव करें, चॉइस करें आज के बाद। तो आपको मालूम नहीं कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है उसके घर पे उसकी माँ बीमार हो सकता है उसके पास पैसे नहीं हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई उसका बहुत प्यारा गुजर गया मर गया, हो सकता है उसकी बीवी ने उससे झगड़ा किया हो सकता है उसको दवाइयां नहीं मिली हो सकता है उसको खाने के लिए खाना भी नहीं हो। कैसे कैसे डील, कैसे कैसे इंसान, हर एक इंसान अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, कैसे कैसे सिचुएशन वो महसूस कर रहा है, डील कर रहा है, फिर भी आपके सामने जब वो मिलता है तो नॉर्मल। तो सोचो ना उसका माइंडसेट, क्या हम उसको कृतज्ञता, जादू नहीं दे सकते, दयालुता उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते, उसको एटलीस्ट थैंक यू नहीं लौटा सकते? बिल्कुल। तो आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ, उस दिन अगर आपने किसी को थैंक यू लौटाया तो वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे जादुई दिन, वंडरफुल दिन हो सकता है। एक थैंक यू, आपकी मैजिकल डस्ट, आपका व्यवहार उसके लिए उस दिन की, उसकी जिंदगी की सबसे अमेजिंग चीज हो सकती है। सोचो, दयालु बने। जिस भी इंसान से आप मिलते हो वह हर व्यक्ति एक मुश्किल और एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा होता है। आगे पढ़े। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछालें। धन्यवाद शब्द भर न उछालें, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लिफ्ट से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किलें सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप आपके सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। ओके, नाउ टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट। आप सभी को अपना वीडियो ऑन करना है। आपको देखना है लाइफ एक्सपेरिमेंट, महसूस करना है सबको।
हाँ ना? तो आपको थैंक यू ऐसे ही उछालना नहीं है कि थैंक यू हो गया, नहीं, ऐसे नहीं। अरे किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आपको उसका रीजन बताना है, आपको उसको एहसास करना है, करवाना है, उसकी आंखों में देख के उसको धन्यवाद लौटाना है कि आप शुक्रिया हो तो किस लिए हो। सभी रेडी हो? वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, जादुई लोग सारे के सारे। थैंक यू अपना वीडियो ऑन करने के लिए। ओके, देखो अप्रिशिएशन का जादू क्या होता है, इमीडिएट आपके चेहरे पे वो क्या मुस्कान आती है, दिल में गुदी गुदी जैसा होता है, वो वाइब्रेशन आपकी पूरी बॉडी में होगी, महसूस होगी। देखिएगा क्या मस्त फीलिंग आती है। हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू विपिन जी, अपना वीडियो ऑन करने के लिए उतना ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू नेहिल जी, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू डिम्पल जी, अपनी जिंदगी में वो वंडर जादू करने के लिए, इतने सारे लोगों के सामने शेयरिंग करने के लिए, और हमारी पीछे का पूरा बैक सपोर्ट मुझे देने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। भाभी हेलो होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मित्तल जी, थैंक यू सेजल जी, थैंक यू चंद्रजीत सिंह जी, नीता जी, रेखा जी, वैशाली जी, आकाश जी, कोमल जी, आप सभी, मंजू जी, सुभाष जी, आप सभी का शुक्रिया इस कॉल पे इतना कमिट हो के ये इस जादू को अपनी जिंदगी में अलाउ करने के लिए। थैंक यू वैशाली जी, अपना वीडियो ऑन करने के लिए। सभी का जगन काली काली है। ये सुनने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए शुक्रिया शुक्रिया। नाउ चेक योर फीलिंग। अनुष्का जी, सब लोग चेक कीजिए। वाह, सबके चेहरे पे क्या स्माइल आ गई है। Yes, तो ma'am. ये जादू है अप्रिशिएशन का। वाह, तो देखो ना, मतलब किसी को अगर आप शुक्रिया बोलते हो तो वो रीजन के साथ बोलिए कि आप उसके लिए शुक्रिया क्यों हो। सिर्फ ऐसे उछालना भर नहीं है कि थैंक यू। आपको वो रीजन बताना है कि आपने पानी का ग्लास भी मुझे ला के दिया तो उसके लिए शुक्रिया। हर उस छोटी छोटी चीज को अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगेन हम जाएंगे हमारे रीडिंग में। मैं मुझे कुछ शेयर करना था लास्ट में। ओके। थैंक यू। हाँ डिम्पल जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो मैम। ओके, जस्ट सेकंड। हाँ अभी दिखाई दे रहा है? यस यस। ओके डिम्पल जी पढ़ू। हाँ जी पढ़िए। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखिए। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेलफोन पर बातचीत करने लगते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते। तो जब आप किसी को धन्यवाद दे, थैंक यू दे, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के, उसके चेहरे की तरफ देख के, उसको अटेंशन दे के और उसको पूरी तरह से अप्रिशिएट करके करें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उनकी तरफ नहीं देखते तब तक वो आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, वो फीलिंग को फील नहीं करेगा जो एक्सपेरिमेंट में हमने देखा। तो सिर्फ उछालना या फेंकना नहीं है, सच में महसूस करके करना है।
आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, तो धन्यवाद कहते समय अगर नीचे देखते हैं या फोन पे हाँ ओके थैंक यू, नहीं, ऐसा नहीं, तो सामने वाला व्यक्ति वो धन्यवाद ग्रहण नहीं कर पाएगा। वो होता है ना दिल में, अरे यार इसने दिल से नहीं बोला, मुझको कुछ फील भी नहीं हुआ, तो वो यही है। तो सामने व्यक्ति की मदद करने और खुद को जीवन को बदलने का अवसर गवा दिया, मतलब आपने कुछ मिस कर दिया अगर आपने सिर्फ उछाला तो, क्योंकि जब आप ऐसा करते तो आप सच में ईमानदार नहीं होते, मतलब ट्रू फीलिंग नहीं आती। आगे पढ़े। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेलफोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार पर पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हूँ और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आगे पढ़े। आगे पढ़े। मैम स्क्रीन इतनी है पेपर। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। नहीं, विजिबल नहीं है। नो मैम। किसी को भी विजिबल है नहीं मैम, है मैम, दिखाई दे रहा है मैम, दिखाई दे रहा है। ओके, मैम। अपना नेटवर्क चेक कीजिए। नेहिल जी आप रीड कीजिए आगे। नेहिल जी अनम्यूट। नहीं मैम, मेरी भी विजिबल नहीं है। आपको भी विजिबल नहीं है? विजिबल है मैम, विजिबल है। ओके, कद्र क्यों करती है मैम मैं पढ़ूं? मैं स्टार्ट करूं मैम पढ़ना? हाँ जी, आपका नाम बोलिए। अंजू, अंजू दिल्ली से मैम। हाँ जी बोलिए अंजू जी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि अपने आप के अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर और उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते समय जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और वह बेहताशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस कर सके और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा यहाँ करने पे आपको रुकना है मंजू जी। जी। तो यहाँ पे मैं एक शेयरिंग करना चाहूंगी कि हम किसी भी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। हमारे नियर डियर, हमारे बच्चे, हमारे प्यारे प्यारी वो ब्लेसिंग जो हमको मिली है, हम उनके लिए भी हमको वो मैजिकल डस्ट छिड़कना है उनपे। और मैंने कल ही ऐसा किया और अमेजिंग रिजल्ट है मेरा। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उससे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके घर सुरक्षित पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ।
और जब साथ ही मैं हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई डस्ट छिड़क रही हूँ, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले या कई बार अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सामने वाला बेचारा प्रॉब्लम है, तो उस पर वो मैजिक डस्ट कर देती है, तो वह जादुई धूल दूर से ही उस पर छिड़क देती ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। अभी कल परसों का ही एग्जाम्पल है, मेरी बेटी मिस्टी जो सिर्फ 11 साढ़े 11 साल की है, उसने कहा मम्मा आप एक्टिवा चलाते हो, मुझे भी सीखना है। तो मैंने सिर्फ उसको साथ में बैठ के एक या 2 बार चलाने दिया, कहा ठीक है मैं सिखाती हूँ। तीसरे दिन कल वो आके बोलती मम्मा मैं अकेले भी चला सकती हूँ। मैंने कहा हाँ, तो सिर्फ 11.5 साल की है। तभी मुझे याद आया नहीं, मैंने कहा सच में आप चला सकते हो। मैंने कहा इस वक्त अगर मैंने इसे कॉन्फिडेंस नहीं दिया तो कहीं ना कहीं रुकेगी। मैंने कहा ओके, मैंने उस पर बहुत सारी मैजिकल डस्ट छिड़की, उस पर पूरा भरोसा, मतलब हाँ ओके बेटा आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। और मैंने उसको मेरी एक्टिवा उसके हाथ में दी, एंड यू कांट बिलीव, मैं आज ग्रुप में वो वीडियो शेयर करूंगी। उसने सिर्फ 1-2 दिन की प्रैक्टिस में उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के एक बार उसने चलाया, थोड़ा बैलेंस बिगड़ा, आगे मैंने मैजिक डस्ट किया और उसने पूरे तरीके से अकेले, सिर्फ 11.5 साल की मेरी बेटी ने वो एक्टिवा बहुत अच्छे से चला के हमको दिखा। हम लोग खुश शौक है और वाह उस पे वाह वाह बोल रहे, अमेजिंग, मतलब अमेजिंग। सेकंड में मैंने वो एक राउंड मार के मम्मा अभी तो मैं डबल ड्राइव भी कर सकती हूँ, मैं निर्वाण को, मेरे छोटे भाई को भी साथ में लेके जाती हूँ। मैंने कहा हाँ ओके लेके जा, वो उसको भी साथ में लेके वापस सेकंड राउंड चला के, जो खुशी, मतलब वो ब्लेसिंग उसको दिया, उस पे वो कॉन्फिडेंस देता है, उसका परिणाम, मतलब आपके बच्चों में भी वो चीजें आप डाल सकते हो। आपका भरोसा, आपका विश्वास उनकी जिंदगी को, मतलब टोका टोकी की जगह उनको वो मैजिक डस्ट से उनको ब्लेस्ड करे, वो ब्लेसिंग दे, आपकी वो कॉन्फिडेंस दे, तो वो वंडर क्रिएट कर सकते हैं। अद्भुत, मतलब मिरेकल है। अभी तक मैं वो खुशी महसूस कर, वाह मेरी बेटी ने चलाना सीख लिया। और मैं वीडियो आज डेफिनेटली शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, देखिएगा। हाँ आगे बढ़े। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई डस्ट का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिसकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है कि नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें कि मैं सफाई कर्मचारियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा साफ हो जाए। मैंने दरअसल इससे पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी के सुइयों के जैसे चलती ही रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले लोगों की गिनती रखें जिनकी मैं पढ़ूं? मैं है, थोड़ा फास्ट जाना होगा, मैं रीड करती हूँ। थैंक यू मंजू। ताकि आप अपनी जान पाए कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर वो जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब आप उन पर चमकती हुई धूल गिरने की कल्पना करें। वो धूल आपके हाथ में, आप उनको अंगुलियां लहरा के ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल ना लगे लोगों की भीड़ में तो आप अपने माइंड से भी सोच सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप मैजिक डस्ट उन पर कर रहे हैं। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब आप उन पर चमकती हुई धूल गिरने की कल्पना कर ले, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी तस्वीर की, उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। वो इनविजिबल है लेकिन काम 101% करती है, गारंटी के साथ, मेरी गारंटी। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और उसको जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच उन लोगों पर पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देती है। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह भी आपके जीवन में लौटती है।
यदि आज आप घर पे हैं तो कलम व जनरल लेकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठे। कंप्यूटर के सामने मतलब आपको अपना बुक लेना है और उन घटनाओं को याद करके लिखे जहां पर जब कभी अपने पास में या आज में जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया, एफर्ट डाला। या कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी कोई समस्या सुलझाई, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आप डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाले कंपनियों, स्थायी स्टोर असिस्टेंट ने बेहतर सेवा दी। 10 प्रसंगों की सूची, ऐसे 10 एग्जाम्पल या जो 10 बातें आपकी लाइफ में हुई उनकी सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उसमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल का छिड़काव करें, मैजिक डस्ट का छिड़काव करें। जादुई स्मरण, आज का होमवर्क। कल के अभ्यास को हमें आज ही पूरा पढ़ना है क्योंकि 11वें दिन कल की सुबह अमेजिंग, कल का सूरज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उगने वाला है, आपके लिए वो रोशनी लाने वाला है। तो कल का होमवर्क हमें आज ही पढ़ना है क्योंकि अभ्यास सुबह जागने के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। सो एवरीवन रेडी? कल की सुबह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अमेजिंग तोहफे के साथ उगने वाली है। Yes. जादुई अभ्यास क्रमांक 10। Yes. वाओ, सुपर। से Yes, we are ready. जोर से बोलना है आपको। Yes. 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 Wow. Yes, ma'am. Wow. Yes. Yes. थैंक यू। हाँ, अभी होमवर्क सीरियसनेस देखिए, सुनिए। काउंट योर ब्लेसिंग, अपनी 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ है, रीजन व्हाई एंड बिकॉज, क्या और क्योंकि बहुत क्लियर होना चाहिए। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर वो जादुई धूल का छिड़काव करें जिससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है, लाभ होता है या फायदा पहुंचता है। आप सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले क्योंकि 11वां दिन, वंडरफुल दिन, सुबह सन, सूरज, हवा, पानी सब आपका वेट कर रहे हैं। तो सुबह जागने के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है। तो कल का होमवर्क हम आज ही पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, क्या करना है आपको, कैसे करना है आपको। ओके, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज छोटी या बड़ी करने से पहले आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। जैसे ही आप बेड से उठते ही आपको कहना है शुक्रिया, वो सूरज के लिए, आपके बेड के लिए, बिस्तर के लिए, वो तकिए के लिए, हर उस चीज के लिए आपको धन्यवाद कहना है। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए, जिस भी चीज को टच करे या जिस भी चीज का आप उपयोग करें, ब्रश, टॉयलेट, गीजर, पानी, अपने कपड़े, आपका आईना, आपका पंखा, रुमाल, टॉवेल, हर वो चीज जिसको भी आप अपने हाथों से टच करें उसको शुक्रिया बोलो। और वो निर्जीव सी चीजें आपको जो जादू देंगी ना, वो टेबल कुर्सी भी आपको दिल से कहेंगे थैंक यू। कैसे हम आगे के चैप्टर में बताएंगे। तो जिस भी चीज को छुए या जिसका भी उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादू शब्द धन्यवाद जरूर बोले। अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग, 10 नियामतों ग्रेटिट्यूड की सूची आपको सुबह ही लिखनी है। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ है। कल ये करके कंपलसरी देखिएगा, एनी एक्सक्यूज, कोई भी एक्सक्यूज नहीं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन सारी नियामतों के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई मैजिकल रॉक अपने हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट, मैजिकल चैप्टर, वंडरफुल चैप्टर। और कल का दिन इससे भी अमेजिंग होने वाला है। कल तो जादुई सुबह होने वाली है। तो रेडी एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, yes. शुक्रिया आप सभी लोगों का अपना इतना वक्त देने के लिए, सुनने के लिए,
लिए और सीखने के लिए, और अपनी जिंदगी में वो जादू को, अपने सपनों की दुनिया को वो हकीकत बनाने के लिए, वो एक्शन के लिए, अपना कमिटमेंट देने के लिए ऑल मैजिकल फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने भी अपने आपके साथ अपने नियर डियर को इस क्लास में जोड़ा, उनकी जिंदगी पे में वो रोशनी लाने की कोशिश करी है, डेफिनेटली आप जरूर स्प्रेड कीजिए इस मैसेज को। हाँ, जिसकी किस्मत खुलनी होगी वही इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो फिल्टर होके ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो आपको ट्राई जरूर करना है, कौन आता है कौन नहीं आता वो उसकी चॉइस। अंडरस्टैंड? थैंक यू आप सभी का। हाँ, अभी आप अपना रिजल्ट, आपकी फीलिंग्स, आप क्या महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है, कितने जादू आप लोगों की लाइफ में हुए, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो। अपना कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, और आपकी शेयरिंग के, आपके क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा। सो प्लीज, हाँ, कौन शेयर करना चाहेगा? विपिन जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, बोलिए। विपिन जी, आपको आवाज आ रही है? या मैम, काफी अच्छा लगा आपकी क्लास अटेंड करके। मॉर्निंग में भी हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, और मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स हैं, 4-5 लोग आज आए हैं, उनको बताया। मेरी वाइफ सीमा ने आपके बारे में मुझे आज बताया। सीमा बाली अटेंड कर रही हैं आश्विन जी की क्लास। ओह वाओ, हम लोग मिले थे दिल्ली में, राइट? हाँ, दिल्ली में, हाँ, जब बुक लॉन्च हुई थी हम लोग मिले थे। ओह अमेजिंग, थैंक यू सर जी। हाँ, अब याद आ गया। तो काफी अच्छा लगा। अब मॉर्निंग इवनिंग देखिए, जैसा भी किस्मत में जरूर करेंगे। मॉर्निंग तो कर ही रहे हैं अटेंड। यस, ये हमारे उन मैजिकल फ्रेंड्स में से है, वो लिस्ट में से है जिनकी प्रैक्टिस हम लोग हर रोज सुबह 4 बजे से हमारा स्टार्ट होता है। सो थैंक यू विपिन जी, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। हाँ जी, संदीप सिंह जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो, गुड हाँ इवनिंग। जी, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, अभी सेशन दिन से स्टार्ट किया है। पहले अश्विन मैम सेशन देगा, नमिता ने आपके बारे में बताया, तो मैं सेशन ज्वाइन, मैंने को भी ज्वाइन किया, जो अभी है वैशाली गेडम, आपको दिख रहे होंगे। और अभी फ्रेंड को ज्वाइन किया, जो 3-4 दिन में ज्वाइन। आपकी आवाज कुछ सुनाई प्रॉपर नहीं आती है। मैम, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है सेशन। ओके ओके, बी इन दिस जर्नी, प्लीज साथ में रहिएगा। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? किसी का कोई डाउट? कोमल जी बोलिए, म्यूट कीजिए खुद को। हेलो, आ रही मैम आवाज? यस मैम, 2 दिन से, कल भी एक्चुअली मुझे ऑफिस से आने के बाद बहुत बैक पेन हो रहा था। मैं सो गई और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने खुद को ग्रेटिट्यूड किया, और जैसी क्लास स्टार्ट होने वाली थी मैम, मेरा पेन चले गया। आज भी वैसे ही हुआ। मैं ऑफिस से आई, नहाई और आराम किया। थोड़ा बहुत बैक पेन हो रहा था, पर जैसे ही फिर अभी क्लास का टाइम हो रहा है, तो फिर ग्रेटिट्यूड किया मैंने खुद को, और जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ, क्लास स्टार्ट होगी, मैं मोबाइल लेकर बैठ गई। मिस्टर आए और बोले क्या हो गया, अभी ठीक है सब? बोली हाँ, अभी सब ठीक है। वाओ, अमेजिंग। ये पावर है ग्रेटिट्यूड का, गुड फीलिंग्स का, और आपके कमिटमेंट का, कि जो संकल्प हम ले लेते हैं, जो व्रत हम ले लेते हैं, जो ठान लेते हैं, उस चीज को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एक बात शेयर करनी थी मैम। मैम, मॉर्निंग में अभी 3 दिन हो गए, मॉर्निंग में हम लोग वॉकिंग को जा रहे थे, तो जो रोड क्लीन करने वाले हैं ना, एनएमसी वाले हमारे इधर,
तो वो भैया थे, तो मेरे मिस्टर ने कहा वॉकिंग करते वक्त कि देखो अपनी गली कितनी साफ रखते हैं, पूरा कचरा सुबह उठते हैं पह के आते हैं और पूरा साफ रखते हैं। तो बोली हाँ सही बात है। फिर हम लोग सोचने लग गए उस बारे में। फिर उधर से उस दिन तो कुछ नहीं, पर दूसरे दिन मैम पता नहीं मुझे क्या फीलिंग्स आई, मैंने ये मेरा बेटा है, इसको मैंने बोला जाओ ये रोज लो और वो अंकल को दे के आओ, और ये देने गया। और वो अंकल को बोला कि अंकल आपको थैंक यू आपको कि आप हमारी पूरी गली झाड़ते हो। हाँ, ये मेरे बेटे ने किया और उनको दिया, और फिर उन्होंने भी रिप्लेस उसको क्या बोला, बेटा ऐसा बोला। हाँ, तो बहुत अच्छा फील हुआ। क्या नाम है आपके बेटे का? हेलो, हाय बेबी, व्हाट्स योर नेम? My name is Ayan. आपका नाम? Ayan Shterpude. ओके, एवरीवन ऑन दिस कॉल, अयान क्लैप कीजिए अयान के लिए, इतना ब्यूटीफुल काम किया अयान ने, सुपर्ब। एवरीवन क्लैप एंड से थैंक यू फॉर अयान। वेरी गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Thank you, ma'am. वेलकम। हाँ जी, कोई और? थैंक यू कोमल जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, कोई और शेयर करना चाहेगा? विजय जी बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैं सबसे पहले अपने मेरे फ्रेंड्स हैं विपिन बाली, उनको थैंक्स करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे आपसे जोड़ा। और दूसरा आपके लिए थैंक्स कि आपने हमें जादुई उसके पाउडर के बारे में बताया। और आपके बैकग्राउंड में मैं देख रहा हूँ जो मैजिक है ना, वो मुझे पूरा यूनिवर्स दिख रहा है। मुझे लगता है इस मैजिक से पूरे यूनिवर्स को ही हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं और उस यूनिवर्स से कुछ भी पा सकते हैं। बिल्कुल 101% ब्लैक पेपर पे मैं लिख के गारंटी के साथ दे सकती हूँ कि हाँ पा सकते हैं। बस आपको इस जर्नी में रहना होगा। इसके ये जो ऐसा बुक बोलती जाती है, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस बुक को फॉलो कर रही हूँ और ये चीज आपको सिखा रही हूँ जो मैंने बहुत मतलब प्रैक्टिस करके सीखा है, और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है ताकि मैं और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो जैसा ये बुक बोलती जाती है फॉलो करते जाना है। धन्यवाद आपका विजय जी चुनने के लिए। वेलकम, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। हाँ जी, एनीवन एल्स? नो डाउट, सब कितने प्यारे बच्चे हैं, मतलब सबको सब समझ में आ जाता है, किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट तो रहता ही नहीं है, नहीं रहता। अभी मैं चेक करूंगी, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, सबका होमवर्क मुझे आना है। यहाँ पे लता मैम मतलब अच्छा लगता है, भाषण या प्रवचन नहीं है, ये सीखने की रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास है जहाँ पे आप कुछ करेंगे तो ही रिजल्ट है। अंडरस्टैंड? समझिए, यहाँ पे फॉर्मूलाज है, यहाँ पे टेक्निक्स है, यहाँ पे टूल्स है, यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे अध्यात्म है, यहाँ पे धर्म है, सब कुछ है। हर चीज आपको प्रूफ करके बताई जाएगी, ऐसे ही नहीं। सारी चीजें करना और सीखना वेरी 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 कंपल्सरी। समटाइम्स मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी रहूंगी, समटाइम्स मैं वेरी कूल और लवेबल भी रहूंगी, तो आपको वो झेलना भी है और करना भी है। आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है अगर इस कॉल में रहना है। अंडरस्टैंड? थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर किसी का शेयरिंग नहीं है तो हम कॉल गुड नाइट बोले। नो शेयरिंग, नो डाउट। गुड नाइट, गुड नाइट मैम, गुड नाइट मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेट अ मिनट, हम सबको ग्रेटिट्यूड प्रे करना है, हमको सबको प्रार्थना करनी है। आप जिस भी धर्म, जिस भी भगवान, जिस भी रिलीजन में मानते हो, उस परमात्मा को, उस शक्ति को, उस पावर को, तो सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, शुक्रिया। अपने रिजल्ट, अपनी फीलिंग, सब कुछ आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आपका शेयर क्या होता है एवरीडे, आपको क्या रिजल्ट आता है, आप ग्रुप में प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, यू, गुड नाइट मैम, थैंक यू। थैंक यू मंजू जी, आपने बहुत अच्छे से रीड किया, और रीडर्स के लिए थैंक यू।
थैंक यू मैम आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं।